जी, सबको प्रणाम करता हूँ। सभी जीवात्माओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, जो परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए बेताब हैं या संकल्पित हैं। तो आज जो हमारा विषय रहेगा, वो कल जो संजय जी ने ग्रुप में डाला था, उस पर बात करेंगे। तो मैं उनके जो वक्तव्य है उसको दोहरा देता हूँ, जो उन्होंने लिखा था, उनका पोस्ट। तो संजय जी हैं जिस प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम साहब। प्रणाम। संजय जी माइक पे रहिएगा, एक दो बातें पूछनी पड़ेंगी आपसे, तो आप माइक पे रहिएगा, ठीक है? जी जी जी। तो मैं आपके प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि ये आपने प्रश्न किया है या फिर चर्चा के लिए, बात करने के लिए विषय दिया है, क्योंकि ये भी पूछना जरूरी है। नहीं, ये विषय दिया है और इसमें सभी को बहुत कुछ मिलेगा। जी जी, बस इतना बिल्कुल इतना ही मेरे बिल्कुल। भाव। बहुत बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये आपका प्रश्न है तो फिर मैं आपको संबोधित रखूंगा। अगर ये आपने विषय दिया है तो फिर ये सबके लिए है, फिर सब, आप भी और मैं भी इसमें शामिल हैं। तो मैं हाँ, उसको जी जी मुझे क्लियर है, लेकिन ये रखा है ग्रुप में कि सबके ये सबके दिमाग में ये चीजें आए हैं। बहुत गहराई जी की बात है इस। जी जी। तो हाँ आपका भाव ये है कि इस ठोस से जब हम इस पर बात करेंगे तो सबको लाभ इसका मिलना चाहिए, सबके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको दोहरा देता हूँ। इसको समझिए कि परमात्मा का अंश आत्मा है। सबसे पहले इन्होंने ये लिखा कि परमात्मा का अंश आत्मा है। एक आत्मा की शक्ति वृत्ति अनंत चित्त मंडल पर आकर मैं कर रही है। परमात्मा का अंश आत्मा है। एक आत्मा की शक्ति वृत्ति। ये किसका माइक खुला है? मनमोहन जी, आपका माइक खुला है? कल्याण बाबा माइक बंद करो। कल्याण बाबा प्लीज माइक बंद करो। जी। परमात्मा का अंश आत्मा है। एक आत्मा की शक्ति वृत्ति अनंत चित्त मंडल पर आकर मैं कर रही है। इसका मतलब शुद्ध आत्मा स्थूल शरीर में है ही नहीं। इसका मतलब शुद्ध आत्मा स्थूल शरीर में है ही नहीं, और परमात्मा और आत्मा ओत प्रोत सभी में निर्लेपता के साथ सभी में समाया हुआ है। चर्चा करो, संजय मित्तल जी। तो अब क्योंकि ये उनका प्रश्न नहीं है, तो इसलिए उनको संबोधित करना तो मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं सीधी बात भी कर सकता हूं। तो नहीं तो मैं सबसे पहले संजय जी को दो चार बातें पूछता कि आपने ये जो लिखा है इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो अब पहला शब्द है कि परमात्मा का अंश आत्मा है। असल में क्या है, ये जो आत्मा शब्द है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, आत्मा, जैसे कोई मरा तो आत्मा निकल गई, मेरी आत्मा दुखी है, तो ऐसे हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं हम, आत्मचिंतन करना चाहिए। तो अपनी आत्मा से पूछो, क्या आपकी आत्मा इस बात को मानती है? क्या आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है? जबकि जब हम ये बोलते हैं तो इसके साथ एक शब्द अंतर शब्द लगाना चाहिए, अंतरात्मा। जब हम इस पे अंतरात्मा लगा देंगे तो फिर ये जीवात्मा बन जाएगा। तो बोलचाल की भाषा में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि इसे हम जीवात्मा वाला शब्द कह सकते हैं। जीवात्मा, अंश जीवात्मा है और वो आत्मा की अंश है। अब आत्मा जो है
वास्तव में ये आत्मा शब्द भी आत्म तत्व से थोड़ा इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक शब्द है आत्म। तो हम इसको क्योंकि जीवात्मा के लिए लगाते हैं तो इसलिए हम इसको जीव के लिए लगाते हैं, हम इसको जीव आत्मा के बजाय आत्मा बोल देते हैं। तो आत्म तत्व और है और जीव आत्मा और है। अब परमात्मा क्या, क्योंकि इस वक्तव्य में संजय जी ने उन्होंने परमात्मा का अंश बताया है, तो सोचना पड़ेगा हमें कि उन्होंने जीव आत्मा वाले को आत्मा कहा है, ये आत्म तत्व को परमात्मा का अंश कहा है। मनु आत्म तत्व परमात्मा का अंश है, आत्म परमात्मा का अंश है, या फिर जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उसके बाद जो पंक्ति आती है उसमें है कि ये जो जीव है वास्तव में ब्रह्म ही है। पर वो ब्रह्म कैसे है, इसके लिए ब्रह्म तक पहुंचना पड़ेगा जीव को, तब वो ब्रह्म होगा। जब तक वो मलिन है, जब तक वो अशुद्ध है, तब तक नहीं पहुंच पाएगा। अब परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्मा अंश है, इस बात को कैसे माना जाए? और अगर माना भी जाए तो फिर भी इसके लिए थोड़ा बहुत प्रमाण तो चाहिए हमें। माना भी जाए तो अंश और अंशी के स्थान के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि अंश और अंशी जो जिसका अंश है, अब हम बोलते हैं जैसे बॉल जो है, पत्थर जो है वो धरती का अंश है, धरती का अंश है। पत्थर का आकार अलग है, धरती का आकार अलग है, तभी हम पत्थर को उसका अंशी बोल सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो इसके बारे में बात करनी होगी कि अंश आखिर कहां रहता है और इसका अंशी कहां रहता है, क्योंकि अलग तो हो ही जाएंगे। जब अंश होगा तो उसको अलग होना पड़ेगा। अंश माने अपने अंशी का छोटा सा सूक्ष्म स्वरूप या छोटा सा सूक्ष्म अंश। अब वो सूक्ष्म अंश या तत्व स्वरूप कहां है, कैसा है, और इसके अंश होने का प्रमाण क्या है, इसे सिद्ध करना होगा। इसे सिद्ध किए बिना तो संशय क्लियर नहीं होगा, और जब तक मन का संशय क्लियर ही नहीं होगा या बना रहेगा तो मानना वाली स्थिति तो बनी रह सकती है, मानना वाली स्थिति तो बनी रह सकती है, परंतु जानने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। एक होता है मानना, एक होता है जानना। किसी भी धर्म ग्रंथ ने में परमात्मा को मानने की बात नहीं की है, जबकि परमात्मा को जानने की बात की गई है। जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, जानना पड़ेगा, परमात्मा मानने का विषय नहीं है। वैसे भी संसार में हम जब ऐसा बोलते हैं कि ये काम करके दिखाओ तो मैं आपको मानूंगा, जैसे ये आप 1 क्विंटल का बोझा उठा के दिखाओ तो मैं आपको बलवान मानूंगा, आप में बल है, आप ऐसा करके दिखाओ तो मैं आपकी बात को मानूंगा। अभी मैंने ना, अब तो मुझे लगेगा कि मैंने जान लिया। जानने के बाद मानने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। अब उसके बाद पंक्ति है कि एक आत्मा की शक्ति वृत्ति अनंत चित्त मंडल पर आकर मैं कर रही है। एक आत्मा की शक्ति और वृत्ति, पहले शक्ति और वृत्ति को क्लियर करना पड़ेगा, इसे भी थोड़ा स्पष्ट करना होगा हमें, ताकि बात करने में आसानी भी रहे और इस वार्ता में स्पष्टवाद भी प्रकट हो सके, ताकि एक एक बात आईने की तरह साफ हो जाए कि आत्मा की शक्ति या वृत्ति। शक्ति शब्द बल या योग्यता को दर्शाता है, जबकि वृत्ति शब्द स्वभाव को परिभाषित करता है। बल अलग है, शक्ति अलग है, वृत्ति अलग है। तो आत्मा की शक्ति या वृत्ति, एक आत्मा की शक्ति वृत्ति अनंत चित्त मंडल पर आकर मैं कर रही है। मतलब आत्मा की शक्ति और वृत्ति इसमें कहा गया वो अनंत चित्त मंडल मानो इन्होंने जीवात्मा के बारे में कहा है, अंतःकरण के बारे में कहा है। इस शरीर में आकर, शरीर में प्रवेश करके तो ये मैं करती है।
मानो जो हम शरीर से मैं बोलते हैं तो वो उस एक आत्मा की शक्ति और वृत्ति के कारण बोलते हैं। संजय जी ठीक बोल रहा हूं? आपका यही अर्थ था? हाँ जी, शक्ति चितमंडल पे आई हुई है और उसमें से वृत्ति निकल के मैं कर रही है जी, जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। मतलब शक्ति जो है वो यहाँ ब्रह्मांड में है, आई हुई है, और उस शक्ति की जो वृत्ति है वो चित्त मंडल में हमारे चित्त में आकर मैं करती है। अब एक ही आत्मा की शक्ति वो यहां है और स्वभाव जो है अनंत मंडल यानी शरीरों में आकर मैं कर रहा है। जो अब मैं बोलते हैं तो वो उस शक्ति के द्वारा वृत्ति बनती है, उस वृत्ति के कारण हम मैं करते हैं। इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद इन्होंने एक पंक्ति कही कि इसका मतलब शुद्ध आत्मा स्थूल शरीर में है ही नहीं। मतलब आत्मा जो है वो शुद्ध रूप में शरीर में नहीं होती है। जो आत्मा धरती पर आई हुई है या जिसकी शक्ति आई हुई है उसकी जो वृत्ति है वो शरीर में प्रवेश करती है और उसके कारण में है। शुद्ध आत्मा शरीर में नहीं होती है। जब हम बोलते हैं कि आत्मा अंदर ही है, या हम तो परमात्मा तक भी बोलते हैं परमात्मा भी अंदर है, तो इन्होंने परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा का अंश कहा है। तो संजय जी आपने जीवात्मा को परमात्मा का अंश कहा है या आत्मा को परमात्मा का अंश कहा है? पहले ये भी थोड़ा क्लियर हो जाए ताकि बात करने में और आसानी रहेगी। एक आत्मा से अनंत जीवात्माएं उसको कह रहे हैं जिसको मैं शक्ति कह रहा हूँ। अच्छा, आप शक्ति को जीवात्मा बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। हाँ जी, जी। तो आज फिर इसका मतलब हमें शक्ति और जीव को भी क्लियर करना पड़ेगा ताकि बात क्लियर हो जाए, एक एक बात का बिल्कुल क्लियर विस्तार हो, जो आईने की तरह साफ हो, जिसमें कोई शंका न रहे, संशय न रहे। अब अगर शुद्ध आत्मा शरीर में नहीं है तो संजय जी के अनुसार जो शक्ति आत्मा की है वो है शरीर में। शुद्ध आत्मा का निवास नहीं है शरीर में। तो ये जो शक्ति है ये उसका अशुद्ध रूप है, क्योंकि आत्मा से जो शक्ति निकलेगी वो जो शरीर में प्रवेश करेगी, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध आत्मा स्थूल शरीर में है ही नहीं, परंतु शक्ति तो है उसकी। तो शक्ति जो है वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि जब वो शरीर में प्रवेश शक्ति हुई तो उसका रूप जो था, हालांकि निकली वो आत्मा से ही थी, परंतु वो शरीर में प्रवेश करते ही अशुद्ध हो गई, क्योंकि उसने अपने मैं को अपना अलग मैं बना लिया, तो अशुद्ध हो गई। उसका अशुद्ध रूप क्या है, वो शरीर में कैसे कार्य करता है, और आत्मा अशुद्ध कैसे हुई, आत्मा की शक्ति को अशुद्ध कैसे किया गया, तो इस पे अनेकों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अगर शरीर में उसका शुद्ध रूप नहीं है तो उसका अशुद्ध रूप क्या है, हमें इस बात पर भी मनन करना होगा, बात करनी होगी। और क्या वो शरीर में जो अशुद्ध रूप है, क्या वो शुद्ध होकर आत्मा हो सकता है, या शक्ति ही रहेगा, या वो अशुद्ध ही रहेगा, वो कभी शुद्ध होगा ही नहीं? इस पर भी बात करनी होगी। और परमात्मा अंतिम शब्द है इनका, कि परमात्मा और आत्मा ओत प्रोत सभी में निर्लेपता के साथ सभी में समाया हुआ है। ओत प्रोत इसका अर्थ क्या है? ओत प्रोत का अर्थ होता है मिला हुआ, गुंथा हुआ, डूबा हुआ, उलझा हुआ आदि। ओत प्रोत जैसे हमारे पास धागा हो। कई बार क्या होता है, हम जब ईयरफोन भी उठाते हैं ना, तो हमारा ईयरफोन उलझा होता है, तो हम ऊपर से नीचे को निकाल, उसके बीच में से उसको निकाल, फिर ऐसे हम उसको, उसकी वो जो आपस में गुथा हुआ है, हम उसको सुलझाते, तब हम उसको अपने कान से लगाते। तो परमात्मा और आत्मा दोनों संयुक्त रूप में सभी में निर्लिप्तता के साथ समाये हुए हैं। जो निर्लिप्तता होता है वो ओतप्रोत नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि जो निर्लिप्त है वो ओतप्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है। जब वो उसमें लिप्ति नहीं है तो उसका ओतप्रोत होना हो ही नहीं सकता। अगर उसे फिर भी ओतप्रोत होना है
तो फिर उसे अपना निर्लिप्तता वाला गुण छोड़ना होगा, त्याग करना होगा उसको, क्योंकि निर्लिप्तता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करते हुए उसके लाभ हानि, प्रेम बैर, यश अपयश, सुख दुख आदि सब का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव पड़ता है उस पर तो फिर वो लिप्त है, और प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर वो निर्लिप्त है। परमात्मा और आत्मा दोनों संयुक्त रूप में सभी में निर्लिप्तता के साथ समाये हुए हैं। अब पहले वाला शब्द जो था उसमें यह था, शायद संजय जी ने जानबूझ के उलझाया है ताकि इस बात की थोड़ा गांठ खुल सके कि हम जैसा बोलते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पहले कहा कि शुद्ध आत्मा जो शरीर में नहीं है, शुद्ध आत्मा कभी शरीर में होती नहीं है, शक्ति होती है उसमें, परंतु यहां है कि परमात्मा और आत्मा दोनों संयुक्त रूप में सभी में, मतलब आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों संयुक्त रूप में सभी में माने सब शरीरों में निर्लिप्तता के साथ समाये हुए। वो शरीर में है तो सही, ऐसा नहीं वो शरीर में नहीं है, परंतु वो निर्लिप्त है, आत्मा और परमात्मा। तो वो शरीर में कैसे निर्लिप्त हैं? समाये शरीर में ही हैं, परंतु वो निर्लिप्त हैं, तो और ओतप्रोत भी हैं, ओतप्रोत भी हैं। तो इस पर हम जब बात करेंगे तो आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब हम इस पे इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि इन सब शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका उलझाव कैसे निकले, ये कैसे पकड़ में आए कि जो इन्होंने कहा है, जिस विषय को लेकर बात करने को कहा है, तो इसका हम कैसे कैसे बात करें, किस तरीके से बात करें ताकि ये सारी की सारी बात क्लियर हो सके। अब हम इसको शुरू करेंगे एक मूवी से, क्योंकि मूवी तकरीबन सबने देखी होगी, भले एक देखी है या 500 देखी है, बात वो नहीं है, पर देखी है, मूवी के बारे में जानकारी है। तो जैसे मूवी बनाने वाला निर्माता मूवी में रोल कर रहे सभी पात्रों के सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग संताप का कारण नहीं होता। जैसे कोई मूवी का निर्माता है, कोई फिल्म निर्माता है, उसने फिल्म बनानी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ लोगों को हायर करेगा। सबसे पहले वो हायर करेगा निर्देशक को, या तो वो स्वयं ही निर्माता और निर्देशक है, दोनों खूबियां उसमें हैं, दोनों गुण उसमें हैं, तो या फिर वो क्या करेगा, एक निर्देशक को, क्योंकि वो रोल कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे उछलना है, कैसे गाना है, कैसे पीठ मोड़ना है, और शब्दों को बोलते हुए अपने चेहरे पर कैसे भावों का प्रदर्शन करना है, कैसे भावों को लाना है, ताकि वो जो भाव है वही प्रभाव का कारण बनेंगे। तो उसके लिए वो फिर किसी निर्देशक की तलाश में रहेगा, और निर्देशक को उसको पूरा समझाना पड़ेगा अपना कॉन्सेप्ट, कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अपनी मूवी में लोगों को ये चीज वास्तव में दिखाना चाहता हूं। तो अगर वो स्वयं ही निर्देशक है तो फिर वो उसके अंदर तो सारा कुछ है ही, बना बनाया रेडीमेड, उसके पास कॉन्सेप्ट भी है और उसको पेश करने का, उसको दर्शाने का तरीका भी है। तो फिर वो मूवी बनाने वाला निर्माता और निर्देशक मूवी में रोल कर रहे सभी पात्रों के, जितने भी रोल करेंगे, वास्तव में सच्चाई ये है कि वो उनके सुख दुख, जन्म मृत्यु, यातना, संताप देने वाला नहीं है। उनको ये सब देने वाला नहीं है। उसके लिए मूवी में सब दृश्य वास्तविक घटना न होकर केवल नाटक मात्र है, केवल नाटक, झूठ, वो सत्य नहीं है। परंतु दिखाना ऐसे चाहेगा जैसे वो 100% सत्य हो। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? खेल, मनोरंजन और कुछ भी नहीं।
इसलिए निर्माता निर्देशक की निर्लिप्तता के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि निर्माता निर्देशक निर्लिप्त रहेगा। ऐसा नहीं कि जब किसी मूवी को देखते हुए जब वो किसी पात्र को, किसी कलाकार को अपनी मूवी में दुख भोगता हुआ देखेगा तो वो भी रोने लगेगा। वो नहीं रोएगा, वो तो प्रसन्न होगा, उसे अच्छा लगेगा कि मेरी मूवी में ये जिस बंदे ने रोल किया है इसको मैं और 1, 2, 4 बार लूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल कर रहा है, इसका रोल सराहनीय है, बहुत बढ़िया रोल कर रहा है ये, जिससे समाज का, जनमानस का मनोरंजन हो रहा है। क्योंकि उसके मूवी बनाने के पीछे उसका उद्देश्य, उसका बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, दुख सुख तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए निर्माता निर्देशक जो है वो है निर्लिप्त। और फिर जो इसके पात्र हैं, इसके जो पात्र हैं वो क्या वो इसमें लिप्त हैं? क्या ऐसा मानना पड़ेगा? जो पात्र लिप्त हो जाएगा हम उसको पात्र स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और जो पात्र उसमें लिप्त नहीं होगा, निर्लिप्त रहेगा, क्या हम उसको कलाकार कहेंगे या फिर उसको कलाकार कहेंगे जो लिप्त हो जाएगा? मान लो कि एक विलन है, वो भी पात्र है, वो भी कलाकार है, तो उसने हीरो के घर में आकर उसके मकान में तोड़फोड़ करनी है, उसके मकान में छेड़छाड़ करनी है, कुछ बुरा काम करना है। तो हीरो जब ऊपर से आएगा तो उसके साथ झगड़ा होगा। अब अगर इन दोनों में से एक ने उसको सत्य मान लिया बाय द वे, तो वो झगड़ा नाटक ना होकर वास्तविक हो जाएगा और फिर उसमें आपस में खून खराबा भी होगा। ऐसा हो सकता है। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि दोनों को निर्लिप्त रहना पड़ेगा, और वो निर्लिप्त तभी रह सकते हैं जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हों। तो अगर वो नहीं जानते तो फिर वो निर्लिप्त नहीं रहेंगे, और जब लिप्त हुए तब फंसे। जब लिप्त हुए तो दुखी हुए, परेशान हुए, संताप में आए, यातना में आए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब ये जो संसार है, इसको हम मूवी के माध्यम से देख रहे हैं। अब फिल्म का निर्माता उसमें जो उसमें रोल प्ले करवाएगा, उसके लिए उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। अब वो चीजों को बनाना पड़ेगा, उनका निर्माण करना पड़ेगा, या ये सोचने वाली बात है वो चीजें क्या है जिसके जो उसे जरूरत है। उसमें है पाप और पुण्य, जो संसार का एक नियम है। संसार में पाप पुण्य है, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु। अब ये संसार में चलते हैं, सारे। यहां लोगों को हम सुखी भी देखते हैं, दुखी भी देखते हैं, किसी को घाटा हो रहा है, किसी को मुनाफा हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये संसार में हम देखते हैं। तो हम इसी को सत्य जीवन मानते हैं, और इसी का लाभ उठाकर निर्माता निर्देशक इसको अपने मूवी में शामिल करेगा, क्योंकि लोग इससे दुखी होते हैं, इससे सुखी होते हैं, इससे हंसते हैं, इससे रोते हैं। तो मुझे इन सब को शामिल करना पड़ेगा। तो वो एक नकली पाप पुण्य, नकली सुख दुख, नकली लाभ हानि, नकली जन्म और मृत्यु, उसको भी दिखाना पड़ेगा। वास्तविक जीवन में तो मानो जो फिल्म का निर्माता है, निर्देशक है, और जितने पात्र हैं उसमें काम करने वाले कलाकार हैं, वास्तविक जीवन में तो वो सब एक जैसे ही हैं। सारे कलाकार, चाहे वो हीरो है, चाहे विलन है, चाहे साइड हीरो है, या हीरो की माता है या विलन की माता है, हीरो की बहन है या विलन की बहन है, या फिर सहयोगी कलाकार हैं,
है तो सारे कलाकार ही, वो सारे के सारे कलाकार हैं, सब एक जैसे हैं। तो जब वो शूटिंग कर लेंगे या शूटिंग से पहले, तो आपस में मिल बैठ के चाय भी पिएंगे, कॉफी भी पिएंगे, खाना भी आपस में मिलके खाएंगे, और जो हम करने जा रहे हैं उस पर बात भी करेंगे। मैं आपको ऐसा करूंगा तो आपने ऐसा करना है। और फिर उसके बाद जब वो सीन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी बैठकर आपस में बात करेंगे, एक दूसरे की तारीफ भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, हंसी भी करेंगे कि आपने तो बड़ा अच्छा रोल किया है जी, आपने क्या गाली दी थी मुझे, क्या शानदार गाली दी आपने, क्या शानदार थप्पड़ लगाया, सच में असली लग रहा था यार। अब मेरा तो अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, पर सच में आपने रोल बहुत अच्छा किया है, वगैरह वगैरह। और ये तभी कर सकते हैं जब वो इसको वास्तविक ना माने, तो उसमें लिप्त ना हो। तो निर्लिप्त रहेंगे तो कलाकार कहलाएंगे और वापस अपने अपने घर में लौट जाएंगे। और अगर लिप्त हो जाएंगे तो हो सकता है एक दूसरे को वैसे ही वहीं पे मार दे, वहीं पे खत्म कर दे, तो फिल्म बनने से पहले ही समाप्त हो जाए। अब ये जो संसार की मूवी चल रही है, जिसको हम सारा दिन देखते हैं, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? इसमें भी किसी को लगाया होगा कि देखो जी, एक मूवी बननी है तो आपने इसमें रोल करना है, तो एक थोड़ा मनोरंजन का साधन है, खेल है, तो कौन कौन शामिल होना चाहेगा? तो हैरानी की बात यह थी कि कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। किसको कहते? एक परमात्मा के सिवा। हालांकि हम उसे अब परमात्मा ही बोलते हैं, अब परमात्मा बोलते हैं, परंतु तब वो परमात्मा नहीं था। अगर वो तब परमात्मा था तो किसका परमात्मा था? वो किसका परमपिता था? दीन बंधु किसका था? दया का सागर किसके लिए था? प्रेम का सागर किसके लिए था? तब तो प्रेम भी नहीं था, तब तो दया दया करता तो किस पे करता? प्रेम देता तो किसको देता? प्रेम के लिए भी दूसरा चाहिए। तो दीन बंधु, अब कोई दीन ही नहीं है तो बंधु किसका? कोई है ही नहीं। कोई संतान नहीं है तो पिता किसका, माता किसका? उसके सिवा कोई नहीं है। इस पर हमें विचार करना चाहिए ना। जब कोई है ही नहीं तो फिर किसका परमपिता? फिर जय किसकी? जय तभी होगी जब कुछ जय बोलने वाले हों भाई, जिनकी हार हो रही है, जो परेशान है, जो दुखी हैं और वो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वही तो जय करेंगे, वही तो उद्घोष करेंगे कुछ, या शरीर वाचक करेंगे, या परमात्मा वाचक करेंगे, या गुरु वाचक करेंगे, या गुण वाचक करेंगे, या किसी ग्रंथ वाचक करेंगे। अब धरती पर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी गुरु हैं, ये भी तो शरीर वाचक तो हैं, शरीर तो है ही इनके पास। और जिनकी हम जय बुलाते हैं, ये भी कभी शरीर थे। चाहे हम रामचंद्र जी की जय बुलाते हैं, चाहे कृष्ण जी की जय बुलाते हैं, चाहे शंकर जी की जय बुलाते हैं, चाहे गणेश जी की जय बुलाते हैं, चाहे माता जी की जय बुलाते हैं, विचार करने वाली बात यह है। जो कभी तन में आया, उसके बाद उसने उस उपलब्धि को प्राप्त किया, जान लिया, उसी का स्वरूप हो गया, तो आज अब उसकी जय बुलाते हैं। तन छोड़ दिया, क्योंकि तन तो छोड़ने के लिए ही मिला था, लगातार रहने के लिए तो मिला नहीं था। उसी की जय बुलाते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक, कर्मवाचक, शक्तिवाचक जय तो अनेक प्रकार की है। हम तो कोई मंत्री अच्छा काम करते तो उसकी भी जय बुला देते हैं। जय के पीछे तो बहुत से उद्देश्य हैं, पर जब कोई था ही नहीं
तो फिर जय भी किसकी? अपनी जय तो क्या करता कि मेरी जय हो, मेरी जय, ऐसा तो नहीं कर सकता परमात्मा। अब परमात्मा कोई ऐसा तो नहीं है कि वो उसके पास विवेक नहीं है, कि उसकी ये नहीं, जब वो सबको बुद्धि देने वाला है, सबको विवेक देने वाला है, सबको शक्ति देने वाला है, सबका मूल आधार है, तो वो कैसा होगा? इस पर भी हमें सोचना होगा, विचार करना होगा इस पर भी कि परमात्मा माने क्या। अब हमें यह कैसे पता चला कि उसका नाम परमात्मा है? क्या परमात्मा ने बताया कि मेरा नाम परमात्मा पुकारा करो? शब्दों के माध्यम से हमें प्रमाण मिलना चाहिए कि मैं जिस शब्द का प्रयोग करता हूं वो शब्द आया कहां से, वो कैसे बना होगा, यह भी सोचना होगा। तो ग्रंथों में आता है कि पहले वो आत्मा ही था, उसको आत्म तत्व कहा गया है। हम आत्मा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आत्म तत्व। मानो एक तत्व था जिसको हम आत्म बोलते हैं, और फिर परम तब लगा जब सृष्टि बनी। तो जैसे एक लड़का है, उसका नाम है अशोक कुमार, एक लड़की उसका नाम है शालिनी या पूजा या वीना, जो भी हो सकता है। अब पूजा जब वो कुमारी थी तो अभी मां थोड़ी है, तो जब शादी हो गई तो एक उसका पति हो गया, एक पत्नी हो गई। उसके बाद उनके घर में जो संतान हुई, बेटा हुआ या बेटी हुई, तो उसका नाम जो भी रखा उन्होंने अपने नाम की तरह। तो अब वो मां है, वो पिता है। तो पिता कब बना? जब संतान हुई। तो परमात्मा जिसको हम परम पिता बोलते हैं, वो परम पिता तब बना क्योंकि पिता के आगे भी हमने परम लगाया, और परम इसलिए लगाया कि सबका पिता है, वो सबका पिता। तो पहले वो पिता नहीं था, जब उसके सिवा को था ही नहीं, तो फिर पिता किसका, माता किसकी? तो पहले आत्म तत्व। तो आत्म तत्व छिटका। अब ये छिटकना शब्द भी बड़ा अजीब है। जब हम छिटका बोलते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारे पेन से स्याही छिटकती है ना, तो शायद ऐसे ही छिटका होगा कुछ। कोई परमात्मा होगा, वो पेन की तरह छिटका और छींटे पड़े धरती पर, तो भाई तब तो धरती भी नहीं थी, तो परमात्मा कोई पेन भी नहीं था, कोई स्थूल चीज भी नहीं थी, वो निर्गुण निराकार, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, निर्गुण। और निराकार कोई आकार भी नहीं उसका। तो कभी सोचा फिर वो होगा कैसा, जिसको मैं रोज जिसकी जय बुलाता हूं, जिसको प्रणाम करता हूं, जिसके बारे में इतने सारे शब्दों का प्रयोग करता हूं, वो दया का सागर, दीन बंधु, दीनानाथ, ये वो पता नहीं कितने गुण लगा दिए। और जब कुछ भी नहीं था तो तब के बारे में मुझे सोचना होगा। फिर वही कुछ नहीं से तो मैं हूं, जो कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ है, अपने तन को देखो, इसको छू के देखो, ये कुछ है। तो ये वहीं से आया है जहां कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं से आया है। तो इसे मुक्ति पाने के लिए कुछ भी नहीं होना पड़ेगा। जब तक ये कुछ भी नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं में नहीं जाएगा। जब तक कुछ है तब तक ही बंधन है, और वो कुछ ही बंधन है। जो कुछ है वही तो बंधन है। अब उसके लिए ये अनेकों प्रयास करता है, अनेकों प्रयास। चूंकि बंधन जो है वो स्थूल का नहीं है, जिसमें इसे किसी अस्त्र शस्त्र अग्नि वायु आदि से नहीं काटा जा सकता। ना किसी क्रियाकलाप से, न कर्मकांड से काटा जा सकता है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए अंधकार को, अंधकार को किसी विधि विधान से, कर्मकांड से, पूजा पाठ से, हवन मंत्र आदि से दूर नहीं किया जा सकता। अंधकार है, उसको दूर करना है, तो फलां पूजा करो, अंधकार दूर हो जाएगा। फलां कर्म करो, फलां नाम जपो, फलां ग्रंथ का पठन पाठन कर लो, अंधकार दूर हो जाएगा। नहीं हो सकता। प्रकाश का लाना ही एकमात्र उपाय है।
उसी प्रकार ये बंधन अज्ञान के कारण हैं, जिन्हें ज्ञान के द्वारा ही काटा जा सकता है। अब ज्ञान किसको होगा? जो अंधकार में है, जो अपने मूल को भूल चुका है और वो उसको काटने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड करता है, अनेक प्रकार की पूजा पद्धति करता है, अनेक प्रकार के ये करता है, वो करता है। हो सकता है कि इससे मेरा वो अज्ञान ही मिट जाए। अज्ञान तो ऐसे नहीं मिटेगा। और ये जो ज्ञान है वो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, जिससे इन सब बंधनों को काटा जा सकता है। उसके बिना तो ये बंधन बिल्कुल नहीं कटेंगे। एक ही मार्ग है, विवेक और ज्ञान। अब ये कैसे आए, ये कैसे मिले? ये मिलने का एक ही कारण है कि इसमें जो पात्र है ना, इसमें जो पात्र हैं, जिनको लाया गया है, जिनको हायर किया गया है, उनके बारे में सोचा जाए कि कहीं वो पात्र आने के बाद ये भूल तो नहीं गए कि हम पात्र हैं, हमें पात्र के तौर पर लाया गया था। उनको भुला तो नहीं दिया गया, वो भ्रमित तो नहीं हो गए कहीं, और मैं उन्हीं के द्वारा कुछ और करने में लगा हूं। उनको जाना नहीं, उनको अपना ज्ञान दिया नहीं, और मैं उन्हीं पात्रों के द्वारा कुछ पूजा करता हूं, कुछ पाठ करता हूं, कुछ ये करता हूं, कुछ मंत्र उच्चारण करता हूं, कुछ रटन करता हूं, कुछ ध्यान करता हूं, और वही भागते हैं ध्यान से। और फिर मैं उन्हीं उन्हीं को पकड़ के बैठाता हूं, बैठो आप ध्यान करो। वो पात्र अपना मूल भूल चुके हैं, उनको अपना मूल याद नहीं है। अब करूं तो क्या करूं? संजीव जी, आपका जो है ना ये सब्जेक्ट बड़ा शानदार है, बड़े लोगों का भला होगा, आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार सब्जेक्ट दिया आपने। अब संसार की जो मूवी है उसके मुख्य पात्र कौन कौन है, और फिर लाने वाला कौन, हायर किसने किया, यह भी जानना होगा। मुख्य पात्र तीन है इसमें, एक मन, एक बुद्धि और एक अहंकार। मन को हायर किया गया, बुद्धि को हायर किया गया, और अहंकार को हायर किया गया। भी आप तो एक्सपर्ट हो ना, ये काम करो, फलां तन में जाना है, आपको करोड़ों तन मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी बहुत बड़ी है ना, इसको लंबा चलना है। तो इसलिए आपको ऐसा बनाएंगे कि ना तो आप पे जन्म मरण का कोई असर हो, ना आप पे कोई ऐसी कोई आए कि आपको समाप्त हो जाओगे, नहीं, आपको ऐसा बनाते हैं कि आप मरोगे ही नहीं, और मरोगे नहीं तो जन्म लेने का तो सवाल ही नहीं है कोई। और फिर आपको एक ऐसी मशीन दे देंगे, आप उसमें बैठ जाना, जब वो मशीन खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, टूटने लगे या टूट जाए तो निकल जाना, तो फिर एक नई मशीन मिल जाएगी आपको। मशीनों की कोई कमी नहीं है, बहुत मशीनें हैं यहां, हर एक मशीन कई कई मशीनें उत्पन्न करने की ताकत रखती है। अब एप्पल एक है, सेब उसमें उसमें बीज उसमें कम से कम 10-12 निकलते हैं। अमरूद एक है, उसमें बीज पता सैकड़ों हैं। चीकू एक है, उसमें गुठलियां 3-4 निकलती हैं। मनुष्य एक है, उसके अंदर करोड़ों बीज पड़े हैं, करोड़ों, अरबों, असंख्य। इसलिए धरती का तो मामला बढ़ता ही जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगी, हर में तो बीज है। तो इसमें मन बुद्धि अहंकार को डाल दिया गया। अब मन बुद्धि अहंकार को डाल तो दिया गया, परंतु अभी ये काम कैसे करें? इनको काम करने के लिए तो फिर वही चाहिए ना जो एक है बस। तो एक ने
जो आत्मा की शक्ति जिसको बोलते हैं उसका नाम है प्रकृति, योग माया। मैं जो भी बात करूंगा वो मनमानी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसका प्रमाण ग्रंथों से दूंगा। जब तक उसको प्रमाणित नहीं करूंगा, दो ही तरीके हैं, या प्रैक्टिकल या प्रमाणित। प्रमाण कहीं और से मिलना माने ग्रंथों से, तो प्रैक्टिकल माने आपके ही तन पे। अगर आपके तन पे प्रैक्टिकल हो जाए तो फिर आपको ग्रंथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप प्रकृति एक शक्ति है, आत्मा की शक्ति, जिसको आपने आत्मा की शक्ति कहा, उसको हमारे ग्रंथों में प्रकृति कहा गया, माया कहा गया, योग शक्ति कहा गया, शक्ति कहा गया, अनेकों शब्दों से कहा गया है। क्योंकि शब्द भाषाई हैं, तो ये एक एक शब्द के कई कई अर्थ हमने समझाने के लिए लगाए, क्योंकि बात पकड़ में आ जाए, बस बात पकड़ में आ जाए। वरना कुछ शब्द ऐसे भी हैं, क्योंकि भाषा सीमित है। इसका उदाहरण यह है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसे भाव भी हैं कि हमारे पास उनका कोई अर्थ है ही नहीं, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, एक शब्द है बस, और वो अनेकों शब्दों का माध्यम बना हुआ है। एक शब्द अनेकों शब्दों का माध्यम बना है। जैसे मैंने पहले भी कहा है इसको, जैसे हमने आम खाया, खजूर खाया, शहद खाया, चीनी खाई, गुड़ खाया, शक्कर खाई, तो हम सब के लिए लगाएंगे मीठा, बस मीठा। हमारे पास कोई और शब्द नहीं है, भाव है, शब्द नहीं है। परंतु इसमें जो रचना लगाई गई ना, उसके पास अनेक भाव हैं, हमारे पास भाषा में नहीं भाव है वो। अब कोई किसी से पूछे कि आपने जब खजूर खाई तो कैसी लगी, बोलेगा मीठी। तो चीनी, बोला मीठी। तो शहद, बोले मीठा। गुड़ मीठा, शक्कर मीठी। तो क्या शहद और खजूर का एक ही टेस्ट था? वो बोलेगा जी कहां शहद कहां खजूर, जमीन आसमान का अंतर है। तो बोला उसको भाषा में डिक्लेयर करो कि शहद का टेस्ट ये था, गुड़ का टेस्ट ये था, खजूर का टेस्ट ये था, आम का टेस्ट ये था, अंगूर का टेस्ट ये था। भाषा में व्यक्त करो, कोई नहीं कर पाएगा, शब्द ही नहीं उसके पास, कोई शब्द नहीं उसके पास। तभी महापुरुषों ने कहा ये जो ज्ञान है ये कागज पे लिखने वाला नहीं है, वरना लिख देते। ये ज्ञान कागज पे लिखने वाला नहीं है, वरना ग्रंथों में लिख देते। कलम में वो ताकत नहीं है, कलम में वो शक्ति नहीं है कि ज्ञान को लिख पाए। ज्ञान अनुभूति है। कोई प्रेम को कागज पे नहीं लिख सकता, अपने कुछ भावों को लिख सकता है, कुछ भावों को बस, लिखा नहीं जा सकता ये। तभी महापुरुष ने कहा कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करे विचार, बिन बूझे सब होए खुआर। उसमें बात करो, केवल बैठ जाओ, मान लो उसको, मान लो, बैठ जाओ, बात कर लो, पर जब तक बूझा नहीं ना, तब तक खुआरी है। बिन बूझे सब होए खुआर। खुआर माने बेकार की बात है, समझ नहीं आ रहा है, खुआर हो रहे हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, जिस नाम की आप बात कर रहे हो वो तो ऐसा निरंजन है, जे को मन जाने मन कोय। जिस मन ने जाना है ना वही बता सकता है, पर शब्दों से वो भी नहीं बता सकता है, भाषा से नहीं बता सकता। तब इसको अव्यक्त अक्षर कहा गया, अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। 52 शब्दों की भाषा में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माहे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। हालांकि अक्षर का अर्थ ही होता है ना खिरने वाला,
पर बोलते फिर भी हम अक्षर ही हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसकी क्षति ना हो कभी। अक्षत, जैसे मान लो आपने किसी के माथे पे टीका लगाया, तो उसके बाद एक चावल लगा दिया, एक दो चावल लगा दिए, तो बोलेगा ये क्या लगा रहे हो? बोलेगा अक्षत। अक्षत माने जिसकी कभी क्षति नहीं होती। तो चावल भी गिर जाएंगे, ये शरीर भी चला जाएगा, क्षति तो हो गई। पर भाषा के में तो यही कहेंगे हम कि वो अक्षर है जो जिसका कभी क्षर नहीं होता। क्षर और अक्षर। अब क्षर को बोला गया नाशवान और अक्षर को बोला गया अविनाशी। अब मैं क्या करता हूं, जो मन बुद्धि अहंकार बनाए गए, तो ये आए कहां से? कहीं से तो इनको लाया गया होगा, कहीं से इनको हायर किया गया होगा। तो जहां से इनको हायर किया गया, इनको वही सुधार सकता है, वो टेक्निक वही जानता है। किसी भाषा में, किसी पूजा पद्धति में वो टेक्निक नहीं कि इनको बदल सके। जगत में जो लगातार मूवी चल रही है, उसका मन उसका दृष्टा है। मन देखता है उसको, और उसको आंख रूपी चश्मा लगा दिया गया, ये लो इसे देखो। कान रूपी श्रवण यंत्र लगा दिया गया, 5 ज्ञान इंद्रियां लगा देगी उसको, ये इससे देखो जरा। और बुद्धि को बिठा दिया गया साथ में कि जो ये देखेगा प्रूव आपको करना है। बुद्धि ने 5 ज्ञान इंद्रियों के कार्यों की सत्यता का निश्चय करके उसे प्रमाणित कर दिया कि हां बिल्कुल ठीक है जी, राइट, सही है। अब चित्त इन सब दृश्यों को अपना मानकर, अपने में संजो कर, संभाल के अपने पास रख लेगा। जिस जिससे वो आकर्षित हुआ है उनको संभाल लेगा, उसमें फिट हो जाएंगे वो। उसके पास कैपेसिटी है रखने की, वो हार्ड डिस्क है। और फिर उन्हीं उन्हीं दृश्यों को जिनसे वो आकर्षित हुआ था, जिसको देखा ही नहीं उसके तो बात ही क्या करनी। फिर इन्हीं दृश्यों को अपना बनाने की चेष्टा करेगा। ये मेरा हो जाए ना, कहीं ये मुझे मिल जाए ना, तो फिर तो मचा ही आ जाए। और कुछ को अपना बना भी लेता है, और कुछ के चित्रों को आशा और उम्मीद के खाने में रख देता है। और फिर समय समय पर चित्त जो है मन को दिखाता रहता है, देखो देखो ये वाला, ये अभी पेंडिंग है। ये कामनाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो एक पंक्ति में खड़ी रहती हैं, लगातार लाइन लगा के रखती हैं अपनी। और इन आशाओं उम्मीदों की पंक्ति लगातार इतनी लंबी होती है, लंबी होती जाती, होती रहती है। इनकी कोई वो तो एंड तो है ही नहीं। अब कुछ आशाएं भले मायूस हो जाएं, उनकी दाल ना गले, उनका जोर ना चले, उनका वश ना चले, परंतु ऐसा थोड़ी कि वो अपनी पंक्ति छोड़ देंगी। पंक्ति नहीं छोड़ेंगी, पंक्ति में लगी रहेंगी वो। ये है वो जीवन। और संजय जी ने एक दिन वो गीत डाला था इसमें कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां, यही है वो गीत, यही है वो जीवन। और हमारे कल्याण बाबा जी कल कह रहे थे कि माया बरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए भक्त कबीर। तो आज उनके प्रश्न का उत्तर भी आ गया। आज कल्याण बाबा भी खुश होंगे, मेरी भी बात आ गई बीच में। मैं भी कल यही सोच रहा था कि ये कैसे होता है। अब ये सारे कार्य जीव निर्माण के कारण है। ये इसका जीव का निर्माण, शक्ति आई तो आई कैसे, प्रवेश कैसे हुआ, कैसे बना, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यही तो प्रश्न है साहब सबके। और हर कोई इस प्रश्न का उत्तर किसी वहां ढूंढता है जहां है नहीं। वस्त कहीं ढूंढे कहीं, कह विधि आवे हाथ, कहत कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ।
जो इसके भेद को जान गया है, जिसने भेद को पा लिया है, जिसने भेद को समझ लिया है, वही भेद खोलेगा इसका। ये भाई इसका भेद है, ये देखो, चेक करो अपने आप में। और मनुष्य है कि उसे रेडीमेड ज्ञान ज्यादा पसंद है। रेडीमेड माने क्या? मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे तो बस यहीं पे मिल जाए, यहीं पे तो संसार भी नहीं मिलता है। जो संसार आज आपके पास है, सोचिए इसके लिए आपने कितने प्रयास किए होंगे, कितने स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई की होगी, फिर डिग्रियां ली होंगी, फिर पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट तैयार किए होंगे, फिर कितने इंटरव्यू दिए होंगे, तो कहां से कहां पहुंचे होंगे। तो ये भी कौन सा आसानी से मिला है? वो तो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म। जैसे हमारे एक भाई आते थे, वो चाहते थे बस अभी आप टेक्निक बता दो, बस अभी 5 मिनट लगाओ, आप टेक्निक बताओ, ताकि मैं टेक्निक पूछ के अपना काम करूं संसार में, क्योंकि काम तो मुझे संसार में ही करना है ना। मैं कई बार पूछता हूं, अच्छा परमात्मा मिलेगा तो फिर क्या करोगे बताओ? मान लो परमात्मा मिल गया तो फिर करोगे क्या? कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर जानता है वो, करना तो मुझे संसार ही है। ये किसकी बात कर रहे हो? किसको धोखा? वो ऐसा है, वो ऐसा है जिसको हम बोलते, वो तो ऐसा है जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष ना रह जाए। वो ज्ञान होगा कैसा? वो ज्ञान कैसा होगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ना रह जाए? क्या शानदार ज्ञान होगा, क्या विलक्षण ज्ञान होगा वो, जिसको जान लेने के बाद मानो सब जान लिया। कबीरदास जी कहते हैं, जो जहे एक के जानिया तो जानो सब जान। जो जहे एक के जानिया तो जानो सब जान, जो जहे एक न जानिया तो सब ही जान अजान। एक को जान लिया, सब ज्ञान आ गए। एक का ज्ञान नहीं आया तो सब ज्ञान अज्ञान है, सब ज्ञान अज्ञान। जो जहे एक के जानिया तो जानो सब जान, जो जहे एक ना जानिया तो सब ही जान अजान। जो जहे एक ना जानिया तो बहु जाने क्या हो? जब एक ही नहीं जाना तो बहुत जानने से क्या हो जाएगा, क्योंकि है तो सभी एक से ही। बहु जाने क्या होए? एके ते सब होत है, बहु ते एक ना होए। सब एक से हुआ है और बहु से एक कभी होगा ही नहीं। हो सकता है होगा, तो फिर वो तो नहीं होगा जिसकी वो उम्मीद लगाई बैठा है। क्या क्या उम्मीद? वो ये चाहता है कि परमात्मा मेरे सामने आके खड़ा हो जाए बस, और मैं उसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा निहारता रहूं, बात करता रहूं, और फिर परमात्मा चला जाए अपने घर, मैं अपनी दुकान पे चला जाऊंगा। जय हो, जय हो। परमात्मा जी अब आप जाओ, देखो ऐसा है, बहुत देर हो गई आपको, तो खूब आनंद आया, खूब मजा लिया। अब आप, मुझे भी दुकान पे जाना है, देखो बच्चों भी तो पालने हैं ना। परमात्मा ऐसा नहीं है, या तो वो रहेगा तो 24 घंटे साथ रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। कल्याण बाबा माइक बंद कीजिए, आपका माइक खुला है। तो परमात्मा का अंश, ये अंश बना कैसे और कहां पे आया? इसको अंश भी तो, अब अंश जब शब्द हम संसार में बोलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है छोटा सा टुकड़ा, टुकड़ा छोटा सा।
नहीं, ये टुकड़ा नहीं है, उसके टुकड़े होते ही नहीं है। जैसे आप आकाश के टुकड़े नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, ताकि समझ आ जाए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें संसार के उदाहरण के बिना कभी पकड़ में नहीं आती, कभी पकड़ में नहीं आती। जैसे आपने 100 मटके ले लिए और मटकों को एक हाल में रख दिया। अब 100 मटके जो है उनके अंदर भी आकाश है और उनके बाहर भी आकाश है, हाल में भी आकाश है, हाल के बाहर भी आकाश है। तो आप आकाश को तो नहीं तोड़ पाएंगे। इवन कि एक तो मटके के बीच में आकाश है ना, तो एक मटके में भी रोम छिद्र हैं, उनमें भी आकाश है। आकाश के बिना तो बने ही नहीं वो। अब आकाश टूटता नहीं है। तो मन बुद्धि अहंकार के स्वभाव को समझना होगा, उसके मूल को समझना होगा। उसका मूल क्या है? मन को बनाया गया है, बुद्धि को बनाया गया है, अहंकार को बनाया गया है। उसी तरह पाप को बनाया गया है, पुण्य को भी बनाया गया है। ये पाप पुण्य शाश्वत नहीं है। पाप और पुण्य ये सनातन नहीं है। कर्म को भी बनाया गया है, कर्म के फल को भी बनाया गया है। भूख को बनाया गया, प्यास को बनाया गया, जल को बनाया गया, खाने को बनाया गया। परमात्मा को बनाया नहीं गया है। वो तो आदि में भी सत्य था और उसी का अंश ये जितना भी सृष्टि प्रकृति है दिखाई दे रही है, ये सब माया रचित है, माया रचित। तो मन भी माया रचित है, बुद्धि भी माया रचित है, मैं भी माया रचित है, आंख भी माया रचित है, कान भी माया रचित है, जुबान भी माया रचित है, ये पूरा शरीर ही माया रचित है। पर इसका मूल कौन है? मूल जब तक ये इसका मूल नहीं पहचानेगा। अब कान तो अपना मूल नहीं पहचान सकता, क्योंकि कान तो अनात्म है, जड़ है। आंख अपना मूल नहीं पहचान पाएगी। आंख को तो यही नहीं पता कि मैं देखती क्या हूं। आंख को देखने का कोई ज्ञान नहीं है। अगर कोई सोचे कि आंख जो देखती है, मुझे ज्ञान है, मैं अपनी आंख से अपने बेटे को देखता हूं, अपनी आंख से अपनी बेटी को देखता हूं, अपनी आंख से अपने घर को देखता हूं, अपने आंख से अपनी गुरु की फोटो को देखता हूं, आंख से अपने मान लो ग्रंथ को देखता हूं। सोचिए जरा, विचार कीजिए, ये मेरा मानना गलत है। ऐसा नहीं है। अब सोचिए ना, आंख मेरे पास है और मेरी मृत्यु हो गई, मैं शरीर छोड़ दिया, तो मान लो मेरी आंख किसी और को लगा दी। अब मुझे फलां ग्रंथ से प्रेम है, मैं फलां ग्रंथ ही पढ़ता हूं। मुझे लगता है मेरी आंख को सब ज्ञान है इस बात का। मैं आंख से अपनी संतान को देखता हूं, आंख से अपने मकान को देखता हूं, पहचानता हूं ये मेरा मकान है, मैंने अपनी आंख से देखा है। तो मान लो मेरी आंख किसी और को लगा दी, तो क्या वो मेरे मकान को अपना मकान देखेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये उदाहरण तो पकड़ में आता है सबके, ये समझ में आता है। मानो आंख नहीं देखती, कोई और देखता है। जब इसमें विचार करेंगे तो फिर अंत में आएगा कि नहीं नहीं, देखता तो मन है, खुश तो मन होता है। मन बोलता है ना, मैंने झरना देखा, मन खुश हो गया जी, बस आनंद आ गया। फलां गीत को सुना, मन आनंदित हो गया जी। फलां शब्द को सुना, फलां भजन को सुना, फलां वाणी को सुना, मन आनंदित हो गया जी। ऐसा बोलता है। परंतु क्या मन अपने आप में सक्षम है, या मन का भी कोई और देखने वाला है? मन भी कहीं और से आया है। मैं अगर मन तक सीमित रहूंगा तो मैं कुछ नहीं पकड़ पाऊंगा। ना मुझे भक्ति का पता चलेगा, ना पूजा का पता चलेगा, ना मुक्ति का पता चलेगा, ना मुझे मेरे धार्मिक होने का पता चलेगा। हाँ, मैं मानता हूं मैं धार्मिक हूं,
पर जो धर्म वाला है, अब मान लो मेरा मन धार्मिक है, अब मन तक ही आ जाओ, मेरा मन धार्मिक है, मन ने किसी संप्रदाय को ग्रहण कर लिया, मैं फलां संप्रदाय को मानता हूं जी, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो जैनी हूं, मैं तो फलां हूं, बोलते हैं ना। तो क्या विचार किया कि अगर मैं हिंदू हूं तो क्या परमात्मा हिंदू है? क्या परमात्मा हिंदू है? ये हिंदू कहां होते हैं? हिंदू कहां पे होते हैं? जैनी कहां पे होते हैं? क्या परमात्मा, जिसको मैं परमात्मा बोलता हूं, क्या सच में वो मेरे संप्रदाय वाला है? कहीं ऐसा ना हो मेरी मान्यता यहीं छूट जाए और मैं मान्यता में फंसा हुआ अपने आप को परमात्मा से दूर कर बैठूं। मैं अपने छोटा सा दायरा बना के मैं परमात्मा को उसी में लाना चाहूं। परमात्मा इतने छोटे दायरे वाला नहीं है। हम धर्म को कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, इसको समझना होगा छोटे से उदाहरण के माध्यम से। आज टॉपिक जो दिया संजय जी ने वो छोटा नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि आज ही पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा आज। एक उदाहरण देता हूं तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, जो नहीं कह पा रहा हूं। शब्द सीमित है, भाषा सीमित है, परमात्मा असीमित है। परमात्मा विराट है, विशाल है, असीम है, और मैं ससीम हूं। ससीम माने सीमित। मेरी बुद्धि सीमित है, बुद्धि के पकड़ में नहीं आएगा वो, इंद्रियों से दूर है वो। मैं समय में रह के बात करता हूं, परमात्मा अकाल पुरख है, अकाल मूर्त है वो। अब समय वाला अंधकार प्रकाश को कैसे पकड़े? नाम यह प्रेम दृष्टि की सभी सज्जनों आत्माओं को। अनवर भाई माइक म्यूट कर लिए, अनवर भाई सलाम। माइक म्यूट कर लिए। बीच में नहीं बोलना, जब एंड हो जाएगा फिर बुलवाएंगे आपसे, बोलेंगे, पूछेंगे आदमी सबसे, बीच में कोई नहीं बोलेगा जब तक तरसेम जी बोल रहे हैं वो पूरी सुनिए। मैंने बाद सोचा में जब आप जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपने ही मेरे को फोन किया इसीलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई प्लीज बात नहीं, प्लीज ठीक प्लीज है, माइक ठीक बंद है। रखिए। हाँ। तो क्योंकि मैं बात कुछ नहीं है, देखो बात ऐसा है कि मैं जो कुछ बोल रहा फिर वो टॉपिक भूल जाता हूं बस। तो एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक बुजुर्ग आदमी है, अब उसको पता है मुझे शरीर छोड़ना है, मैं ठीक नहीं रहता हूं, तो उसने एक वसीयत लिखी, उसने एक वसीयत लिखी, और वसीयत में वो लिख के गया कि देखो मेरे 4 बेटे हैं, तो मैं अपने 4 बेटों को ये अपनी जमीन जो इतनी इतनी फलां एरिया, यहाँ ये वाली जमीन उसको देता हूँ, ये वाली जमीन उसको, मान लो 25-25, मान लो 100 एकड़ है तो 25-25 बीघे उसमें वसीयत में बांट दिए। तो जो जो जिसको दिया तो वही वही उसको अपना करे, तो मेरी जो वसीयत है इसका सम्मान किया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं, प्रेम करते हैं मुझसे, मेरी बात को मानेंगे, इस बात को मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जैसा वो लिखते हैं वसीयत में। लिख दिया, और वसीयत क्या कि लिखने के बाद वो जो वहां गांव का प्रधान था उसको पकड़ा दी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आपकी ड्यूटी है, तो मेरे घर में मिले ना मिले क्या पता है, तो आप जिम्मेदार आदमी हैं, तो आप अपने घर में भी बता देना, आप भी ना रहो तो फिर कोई और ले जाएगा। दोस्त था उसका, मित्र था, उसको दे दी। अब जब दे दी तो कुछ समय बीता, साल 2 साल, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसका वो अंतिम जो हम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम हमारे पंजाब में यहाँ दाखा बोलते हैं, आपके वहां वो शोक सभा जो भी करते हैं मतलब, तो
चेतन दास जी कुछ बोल रहे थे, आप भी उसका शब्द कुछ, फिर आपने माइक बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ अंतिम सभा होती है ना, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने अपने रिवाजों के अनुसार उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं। अंतिम प्रार्थना बोलते हैं, अंतिम सभा बोलते हैं, धाका बोलते हैं, उठाला बोल, जो भी मतलब। तो उसमें वो प्रधान जी आ गए। तो जब वो समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो बोले कहिए कहिए। तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास एक वसीयत है। तो इनके पिताजी जब मुझे देने आए थे तो उन्होंने कहा था इसको थोड़ा, इसका सम्मान करें, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करें, ऐसा ना हो कि मेरे लिखे शब्दों का सम्मान ना हो। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। तो बच्चों ने उस वसीयत को अपनी झोली फैला के लिया कि बहुत अच्छी बात है जी, हमारे पिता का पत्र है तो इसका पूरा सम्मान होगा। अब क्या हुआ कि 2-4 महीने बीत गए। अब ना तो प्रधान जी कहीं उधर से गुजरे, परंतु एक काम हुआ। उन्होंने, अब बच्चों ने चारे बैठे आपस में, उन्होंने सलाह मशवरा किया कि देखो ये पिताजी की वसीयत है तो इसका हमें कैसे सम्मान करना चाहिए। तो एक बेटा बोला जो बड़ा था, उसने कहा देखो ऐसा करो, सबसे पहले इसको फ्रेम करवाओ। सबसे बड़ी बात ये, इसको फ्रेम करवाना चाहिए हमें। तो फ्रेम करवाने से क्या होगा कि इसकी लाइफ जो है वो ज्यादा बनी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा फ्रेम कराओ, सुंदर, पैसे कितने भी लग जाए हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो उसको एक गोल्डन फ्रेम में बनवा दिया गया। उसके बाद अब ऐसा है भी कोई इसके लिए कुछ सिंहासन बनवाइए अच्छा सा, जहां इसको रखा जाए ताकि इसका सम्मान हो। अब एक अच्छा सोफा बना लिया गया, उस पर उसको वसीयत को रख दिया गया। उसके बाद फिर तीसरे ने सलाह दी कि ऐसा करो, कोई शायर को बुलाओ, किसी कवि को बुलाओ, इसको ना थोड़ा, इसको काव्य में लिख दे थोड़ा, ताकि हम रोज इसको गा सकें, रोज इसको पढ़ सकें। इससे क्या होगा कि हमें याद भी रहेगा, हम इससे जुड़े भी रहेंगे, सम्मान भी पूरा हो जाएगा। बोले बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक कवि बुलाया गया, तो उन्हीं शब्दों को काव्य के रूप में किया गया। अब चौथे ने कहा जब इतना ही किया है तो एक कोई वो भी ले आओ, साज वाला, अच्छा रहेगा, हम इसको रोज गाया करेंगे, सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी सुविधा होगी हम इसको गा लिया करेंगे। तो देखो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अब चारों काम हो गए। अब जब उनके घर में वो हारमोनियम ढोलक की आवाज आने लगी, तो गाने की आवाज लोग आने लगे 2-4। अब सामने वसीयत रखी है, अब आने लगे लोग। देखो ये है पिताजी का सम्मान, कितना अच्छा सम्मान कर रहे हैं ना वो। तो होने लगा। अब कहीं प्रधान जी गुजरे, उन्होंने कहा भी मैं इनकी जमीन पे गया था, जमीन तो सारा घास उगा है, तो जैसे 2-4-6 महीने से आए नहीं यहाँ पे, तो कहीं झगड़ तो नहीं पड़े आपस में, कहीं कोर्ट में मामला चला गया हो, स्टे हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। तो वो आए, देखा तो उनके घर में रौनक लगी है भाई, प्रसाद बांटा जा रहा है, तो ढोलक बज रही है, तो ऐसा हो रहा है, तो चाय नाश्ते का इंतजाम हो रहा है। तो उसने देखा ये क्या हो रहा है, तो अंदर जाके देखा तो उसने कहा अरे ये क्या हो गया। तो कहीं हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं कि जो वसीयत परमात्मा महापुरुष, परमात्मा के परम भक्त हमारे लिए कुछ निर्देश करके गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम उसको केवल पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तभी कबीरदास जी को कहना पड़ा कि 4:18-9 पढ़े खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यूं पंछी चंडूल। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए, जो सहज न मिले सोए। आज इतना ही कहूंगा, यहीं पे वाणी को विराम दूंगा। मेरे शब्दों में कहीं किसी को कोई चोट लगी हो, कोई अच्छा ना लगा हो तो क्षमा चाहता हूं उनसे। तो कल हम इससे आगे अगली कड़ी में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं संजय जी से बात करना चाहूंगा। संजय जी, आपने जो विषय दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपके माध्यम से कम से कम 2-3 दिन जब तक ये विषय रहेगा, आज तो पूरा नहीं हुआ, कल प्रयास करेंगे, मैं वचन तो नहीं देता, प्रयास करेंगे कल ये पूरा, क्योंकि कल इसका विस्तार करेंगे। फिर ये मन बुद्धि काम कैसे करते हैं, और फिर इनका विलय कैसे हो सकता है, ये कैसे उसमें समा सकते हैं अपने मूल में, ये शुद्ध कैसे हो सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। कल हम इस पे बात करेंगे। तो अब जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, आपको अच्छा लगा, बस धन्यवाद तभी है जब आपको अच्छा लगा। तो अभी और विस्तार आपको करना पड़ेगा जी प्रभु, जी जी इसमें थोड़ा सा जी जी आपकी जी मेहनत बिल्कुल चाहिए। वो तो मैंने कहा ही है ना, विस्तार तो करना। अभी तो हमने इसका वो सारांश लिया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ जी लांबा जी, माइक संभालिए अपना, तो अब आगे की कार्रवाई जैसा भी आप चाहे। हाँ जी सज्जनों सत्संगियों, आज का विषय था कि परमात्मा आत्मा। अलग अलग लोगों की मन में अलग अलग धारणाएं बनी रहती हैं कि एक तो है जी परमात्मा सबके हृदय में है, आत्मा रूप में सर्वव्यापक है। कोई कहते हैं नहीं जी ये जीवात्मा मलिन है, परमात्मा अलग है। जीवात्मा मलिन है, परमात्मा निर्लेप निर्शुद्ध है, सच्चिदानंद है। कईयों को ख्याल आता है कि यदि परमात्मा होता है तो ये दुनिया में बुराई पाप क्यों होते, इतने अत्याचार बुराइयां इतना गड़बड़ क्यों होती, परमात्मा है ही नहीं यहाँ। ये रोकता होता तो रोकता क्यों ना, परमात्मा में तो विकार होता ही नहीं। तो इस तरह ये अलग अलग धारणाएं लोगों की मन में है, पर इसकी रियलिटी को जानने के लिए जानना चाहिए ही। जब तक अधूरी बातें रहेंगी तो क्वेश्चन मार्क बना रहता है, सवाल बुद्धि में बने ही रहते हैं, यानी उससे हम निकल नहीं पाते, अपनी मूल अवस्था को जो परम सब जगह है उसको प्राप्त नहीं कर पाते, अधूरा रह कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। तो इस विषय पे चल रही थी बातें, तो अभी तो ये चलो आज ऐसा कह लीजिए भूमिका ही है, भूमिका ही है। आगे इसका पूरी सृष्टि के अंदर इसका होना, कैसे इसका कार्य करना, इसकी क्रिया होनी, पूरी सारी सृष्टि, जीव जंतु सारी चारों खानियां, बल्कि देवी देवता भी कैसे कार्य कर रहे हैं, किस तरह नियंत्रण कर रहे हैं वो परमात्मा, किस तरह इस सारी सृष्टि का नियमबद्ध चल रही है, तो ये सारी बातें आगे विचारने वाली है। अभी ये चलो विचार तो ऐसे आरंभ भूमिका ही हुई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहे, राय देना चाहे, या और अपना सवाल भी रख सकते हैं कि कुछ भाई ये भी थोड़ा सा एंगल है। देखिए जवाब शायद आपको बाद में मिलेगा, कि कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत जैसे भी विस्तार से भी बताएंगे। तो हाँ, सवाल अपना कह सकते हैं, अपने भाव जो कहना चाहिए इस विषय के ऊपर। बाकी विषय बाद में लेंगे, केवल ध्यान रखना परमात्मा आत्मा प्रकृति और हमारे अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा अंदर हमारे है कि नहीं है, क्या है हमारे अंदर, ये सारी कार व्यवहार कैसी, इसी के ऊपर सवाल है। प्लीज जो भी खोले बोलना चाहे अपना माइक खोलिए, पहले बोलेगा नहीं हम बुलाएंगे, एक एक करके सभी को मौका दिया जाएगा, जिसको बुलाया जाए वही बोले, मौका सभी को दिया जाएगा, अपना माइक खोल सकते हैं जो भी कहना चाहे। संत शिरोमणि श्री श्री संत शिरोमणि तरसेन जी को मैं तो प्रणाम करना चाहता हूँ कि धन्य है अगर आपका ज्ञान हमारे अंदर एक मात्र भी प्रवेश हो जाए और उसको हम धारण कर लें, हमारा कल्याण हो जाएगा। और जो आपने कहानी सुनाई, वो ही कहानी में हम जैसे 95% लोग उसी में बरत रहे हैं। परमात्मा को केवल जान तो लिया है, सभी ने जान लिया है, और आप जैसे संत डेली जानना चाहते हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है। अगर मान जाए कि आपने कहा कि परमात्मा वो ही है, तो उसके सिवा और कुछ है नहीं। अगर हम है ही नहीं है, केवल वो ही बचता है, तो वो ही बचता है। आप और मैं एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं है संसार में, तो किसको कौन दुख देगा? केवल प्रेम ही बचेगा वो। इसीलिए कहा है, मन मरी माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये आशा तृष्णा जिस दिन हमारी खत्म हो जाए, आपने कहा कि ये सब माया है,